पार्ट नंबर 61 में आज आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस के WS टाइप इंट्रोगेटिव है। कौन से हैं? WS टाइप इंट्रोगेटिव, यानी कि जो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आते हैं सेंटेंस में, वो वाले सेंटेंस हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम नियम बताएंगे, तो नियम ध्यान से देखिए। ठीक है, ये थोड़े टफ होते हैं, ज्यादा विशेष कोई टफ होते भी नहीं है। ठीक है, तो नियम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि सेंटेंस में मेन क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, यानी कि कर्ता होता है। ठीक है, देखिए कर्ता से पहले बिल या सेल लगाएंगे। ये तो आपको पता है, सेल कहां लगाते हैं, बिल कहां लगाते हैं। आई या बी सब्जेक्ट होता है तब हम सेल लगाते हैं, और अदर के लिए क्या लगाते हैं? बिल लगाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, और हैव लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, हैव लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे एक पॉइंट और छूटा हुआ है कि WS टाइप जो भी कीवर्ड होगा उसका प्रयोग करेंगे सबसे पहले। जो भी WS टाइप कीवर्ड होगा, ठीक है, यानी क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, कीवर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड, उसका प्रयोग सबसे पहले करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक डायग्राम के हिसाब से आपको अपने रूल समझाने का प्रयास किया है, ज्यादा कोई इसमें लिखने वाला, ठीक है, पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से देखिए, सब्जेक्ट मेन होता है सेंटेंस में। अगर आपका सब्जेक्ट आई भी रहता है तो क्या लगाएंगे? सेल। अदर सब्जेक्ट रहता है तो क्या लगाएंगे? बिल। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। तो सेल या बिल वो कहां रहेगा? कर्ता के पहले रहेगा। अब इससे भी पहले एक और नई चीज आ गई है, ये WS टाइप वर्ड। जो भी प्रश्नवाचक शब्द होगा, जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा, ठीक है, जो भी प्रश्नवाचक शब्द होगा उसका प्रयोग हम बिल या सेल से पहले करेंगे। बिल या सेल से पहले करेंगे, और हैव जे कर्ता के बाद रहेगा। हैव के बारे में तो अभी सोचना ही नहीं है, इसको सोचना बंद कर दीजिए, बाद में देखेंगे। सबसे पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, उस सेंटेंस में से हम क्यू वर्ड ढूंढ लाएंगे। क्या लाएंगे? क्यू वर्ड को ढूंढ के लाएंगे, और क्यू वर्ड ही हम सबसे पहले लिख लेंगे सेंटेंस में, जो भी होगा। ठीक है, क्यू वर्ड जो भी होगा उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के हिसाब से बिल लगाना है या फिर हमें सेल लगाना है, वो लगा लेंगे। फिर नंबर 3 पर क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। और फिर नंबर 4 पर क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। तो 1 2 3 का 4। ठीक है, ये आपका रूल हो गया है। सबसे पहला रूल नंबर 1 कि सबसे पहले सेंटेंस में से, यानी कि वाक्य में से हम प्रश्नवाचक शब्द ढूंढ लाएंगे, उसको सबसे पहले लिख देंगे। अब प्रश्नवाचक शब्द कुछ भी हो सकता है, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, जो भी होगा उसको ढूंढ के लाएंगे, सबसे पहले लिख देंगे। फिर नंबर 2 पे कर्ता क्या है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेल या बिल लगाना है, जो भी लगाना है उसको हम लिखेंगे। फिर नंबर 3 पर सब्जेक्ट रहेगा, और नंबर 4 पर हैव। वो तो हैव तो रहेगा ही, ठीक है, लेकिन हैव रहेगा कर्ता के बाद हर जगह। तो ये रूल हो गया। अच्छा, एक रूल और है, वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग करते हैं भैया? थर्ड फॉर्म। कौन सी? थर्ड फॉर्म, यानी कि क्रिया की तीसरी अवस्था लगाते हैं, क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो आपको पता ही है, कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसमें हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था आती है। तो नियम तो आप समझ गए होंगे। ठीक, एक बार फिर से रिवाइज कर देते। अच्छा देखो, नंबर एक सबसे पहले सेंटेंस में से, कर्ता में से, सॉरी, वाक्य में से सबसे पहले कीवर्ड ढूंढ लाएंगे, जो प्रश्नवाचक शब्द होगा। ठीक है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, जो भी होगा उसको सबसे पहले यहाँ पे लाके लिख देंगे। फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बिल है या सेल आएगा, वो हम लिखेंगे। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, और फिर लगा देंगे हैव तो लगाना ही है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि क्रिया की तीसरी अवस्था। ठीक है, उम्मीद करता हूं रूल तो बहुत सरल है, समझ गए होंगे। अब हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ओके, तो सेंटेंस हमारा है, पहला सेंटेंस, तुम वहां क्या खा चुकोगे? तुम वहां क्या
खा खा चुकोगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। बहुत छोटा सा सेंटेंस है, बहुत प्यारा सा सेंटेंस है, सरल है। तुम होटल क्यों नहीं पहुंच चुके होगे। तुम तुम होटल क्यों क्यों नहीं पहुंच पहुंच चुके होगे। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस हैं। ठीक है, ज्यादा कोई विशेष कठिन है नहीं, बस अकॉर्डिंग टू रूल्स जो भी हमारे नियम रहेंगे उसके हिसाब से आप चलते रहिए। ठीक है, कठिन नहीं है ज्यादा। देखिए, तुम वहां क्या खाती, क्या आपको कीवर्ड मिला, क्या यानी कि क्वेश्चन वर्ड मिला आपको। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाट लिखेंगे। ठीक है, करता क्या है तुम, तो तुम के लिए क्या लगाएंगे हम, बिल लगाएंगे, तो बिल यू। अब क्या लिख देंगे, हैव। ठीक है, खाना क्या होती है, ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटेन। ठीक है, वहां, वहां के लिए क्या लिखेंगे, देयर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तुम होटल क्यों नहीं पहुंच, क्यों आपको कीवर्ड क्या मिला, क्यों, तो क्या लिखेंगे, व्हाई। तुम के लिए भी बिल लगाएंगे, व्हाई विल यू हैव। देखो कर्ता के बाद में हैव आ रहा है कि नहीं। ठीक है, पहुंचना यहाँ पे नहीं लिखा है, सॉरी नहीं लिखा है, तो नहीं को कहां ले जाओगे, ये भी तो बात है। तो फिर नॉट आएगा हैव से पहले। ठीक है, नॉट हैव, नॉट हैव रीच्ड, नॉट हैव रीच्ड। ठीक है, होटल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। रिवाइज, हमारे नियम के हिसाब से हमने जो रूल लिखाए थे, सबसे पहले रूल लिखाया था कि नंबर 1 लिखेंगे, WH टाइप कीवर्ड जो भी होगा उसको सबसे पहले ढूंढेंगे, यही लिखा था, सबसे पहले ढूंढो। तुम वहां क्या क्या मिला आपको, तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश हमने लिख ली, व्हाट। फिर हमारा रूल था कि बिल लगाना है कि सेल लगाना है, वो कर्ता के हिसाब से रहेगा। कर्ता आपका क्या है, तुम, तो तुम के लिए क्या लगाएंगे, बिल। फिर 3 नंबर पे क्या था, कर्ता, कर्ता क्या हो गया, यू। फिर 4 नंबर पे क्या था, हैव लगाना था, हैव लग गया। अब बाकी क्रिया लिखो, क्रिया क्या है, खा चुके होगे तो ईटेन, वहां के लिए क्या लिखेंगे, देयर। ठीक है, इसको भी इसी प्रकार से बनाएंगे, 1 2 3 का 4। ठीक है, जो भी रूल बताए थे। तुम होटल क्यों नहीं पहुंच चुके होगे, तो क्यों के लिए सबसे पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगी, व्हाई। तुम के लिए क्या लगाएंगे, बिल। करता क्या है, यू। अच्छा, यहाँ पे नहीं बोला था तो हैव से पहले नॉट लगा लेंगे, हैव नॉट नहीं होगा, नॉट पहले आएगा, बोला था नॉट बहुत जिद्दी होता है। ठीक है, नॉट बीच में ही सेट होगा, तो नॉट हैव, क्रिया का है, पहुंच चुके होंगे, रीच्ड कहां, होटल, होटल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई कठिन सेंटेंस नहीं है, बहुत सरल सेंटेंस है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, उनके लिए 2 लाइन कि माँ तेरे आंसू की हर बूंद को मोती सा चमका दूंगा, कि माँ तेरे आंसू की हर बूंद को मोती सा चमका दूंगा, तू सपने तो बड़े देख, मैं उसे पूरा कर दूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ज्यादा कोई विशेष इसमें सेंटेंस हमको मिले नहीं थे, लेकिन एक्सरसाइज के हिसाब से आपको करवा दें तो बेटर रहेगा। ठीक है, हाँ, अगला सेंटेंस है, तुम्हें व्याकरण तुम्हें व्याकरण कौन कौन पढ़ा चुकेगा।
ठीक है, तुम्हें व्याकरण कौन पढ़ा चुकेगा, ये सेंटेंस है। ठीक है, चपरासी कहां सो चुकेगा, चपरासी कहां सो चुका होगा या सोया होगा। ठीक है, सो चुका होगा या सोया होगा। ठीक है, अब देखिए तुम्हें व्याकरण, ठीक है, तुम्हें व्याकरण कौन कौन, ये आपका कीवर्ड मिला तो क्या लिखेंगे, कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु। अब हु वाला सेंटेंस अलग तरीके से बनता है, बताया था, हु को सब्जेक्ट मान लिया जाता है, हु को कर्ता मान के लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो हु विल हैव होगा और क्या, हु विल हैव। ठीक है, हु विल हैव। पढ़ाना क्या होती है बताइए, पढ़ाना की टीच होती है, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट। ठीक है, टॉट, टीच टाट टाट होती है। ठीक है, TAUGST। ठीक है, TAUGST याद कर लो, ये शायद नई मीनिंग होगी, नई वर्ब होगी आपके लिए। तो बताया था जितने परफेक्ट वाले टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, जिसमें थर्ड फॉर्म आ जाती है, मतलब क्रिया की तीसरी अवस्था आ जाती है, यही दिक्कत कर सकती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती टेंस में। ठीक है, क्योंकि हमें क्रियाओं की तीसरी अवस्थाएं नहीं पता होती है, तभी वो सेंटेंस सबसे गलत हो जाता है या फिर वो बनता नहीं है। ठीक है, तो टीच मीन्स होता है पढ़ाना, टीच की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म यही होती है, याद कर लीजिए, TAUGST टाट। ठीक है, TAUGST टाट। फिर अच्छा किसे पढ़ा चुका होगा ये बताइए, टाट यू तुम्हें, तो टाट यू, अच्छा क्या पढ़ाया होगा, व्याकरण, तो क्या लिखेंगे, ग्रामर। ओके, क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए, चपरासी कहां सो चुका होगा, तो कहां की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, वेयर। अच्छा सब्जेक्ट क्या है, चपरासी, चपरासी के लिए क्या लगाएंगे, विल। वेयर विल द पियोन, वेयर विल द पियोन हैव। ठीक है, सो चुका होगा, स्लीप की स्लेप्ट हो जाएगी। ठीक है, स्लेप्ट, स्लीप मीन्स सोना, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट। ठीक है, फिर बोला है और कुछ तो है नहीं इसमें, सिंपल। ठीक है, मैच करते हैं एक बार, देखिए सेंटेंस, तुम्हें व्याकरण कौन, तो कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु। अब बताया था हु वाला जब सेंटेंस बनता है तो हु को सब्जेक्ट मान के चलते हैं, मतलब हु को ही कर्ता मानकर चलते हैं, हु को कर्ता समझ के चलते हैं, तो हु के लिए क्या लगाएंगे, विल हैव। ठीक है, पढ़ाना क्या होती, टीच, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट। किसे पढ़ाया, तुम्हें, यू। अच्छा तुम्हें क्या पढ़ाया, व्याकरण, ग्रामर। ठीक है, चपरासी कहां सो चुका होगा, तो कहां की इंग्लिश लिखेंगे सबसे पहले, वेयर। चपरासी के लिए क्या लगाएंगे, बिल, तो वेयर बिल द पियोन हो जाएगा। अब क्या लगाएंगे, हैव। ठीक है, सोना क्या होती है, स्लीप, तो स्लेप्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, बिल्कुल सेंटेंस समझने की गलती मत करना, बहुत सरल सेंटेंस है, सेंटेंस ही आया। ठीक है, अगला देखिए सेंटेंस, दो सेंटेंस रह गए और ज्यादा कोई टफ नहीं है, वो भी बहुत सरल है। ठीक है, लास्ट सेंटेंस रह गए, शीला किसकी पुस्तक पढ़ चुकेगी, शीला, शीला किसकी पुस्तक, शीला किसकी पुस्तक पढ़ चुकेगी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, कितने विद्यार्थी पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त कर चुकेंगे, वेरी गुड। कितने विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी पुस्तकालय से, कितने विद्यार्थी पुस्तकालय से पुस्तक, पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त कर चुकेंगे, प्राप्त
कर प्राप्त कर चुकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हिंदी में बता दें आपको, शीला किसकी पुस्तक पढ़ चुकेगी या पुस्तक पढ़ चुकी होगी, ऐसे भी बोल देते हैं, कभी कभी मॉडिफाइड कर देते हैं सेंटेंस को, या फिर ऐसे इसको देखिए, कितने विद्यार्थी पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त कर चुकेंगे या प्राप्त कर चुके होंगे। ठीक है, सेंटेंस एक ही प्रकार का, बस भाव, ठीक है, बोलने का तरीका अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, शीला किसकी पुस्तक, आपको कीवर्ड क्या मिला, किसकी पुस्तक, यही आपका एक प्रश्नवाचक शब्द हो गया। तो किसकी पुस्तक इंग्लिश क्या होगी, हुज बुक, यही होनी चाहिए, हुज बुक। अच्छा, शीला के लिए क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे। ठीक है, बिल, बिल शीला। ठीक है, ठीक है, या आई का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, SSEELA या आई का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, SSILA भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो शीला के बाद में अब क्या लगाएंगे, हैव, शीला हैव। पढ़ना क्या होती है, रीड। अच्छा, रीड की रीड होती है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। ठीक है, और कुछ लिखना है, कुछ नहीं। ठीक, इसको देखो, कितने विद्यार्थी पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त कर चुकेंगे। अच्छा, कितने विद्यार्थी, यही आपका सब्जेक्ट है, यही आपका कीवर्ड है। ठीक है, हु वाले की तरह, जैसे हु मीन्स कौन, ठीक, वही आपका कीवर्ड हो जाता है, वही आपका सब्जेक्ट हो जाता है। उसी प्रकार से यही, कितने विद्यार्थी पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त कर चुके होंगे या कर चुकेंगे, तो पुस्तकें कौन प्राप्त कर रहा है, कितने विद्यार्थी, तो यही आपका मेन सब्जेक्ट भी माना जाएगा। और फिर यहाँ पे बोला गया है कितने विद्यार्थी, यही आपका कीवर्ड भी हो गया, यानी कि क्वेश्चन वर्ड। तो दोनों हिसाब से लिखेंगे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए क्या लगाएंगे, विल हैव, हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल हैव। ठीक है, प्राप्त करना क्या होती, गेट, और गेट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गोट, GOT गोट, बकरी वाला नहीं है, GOT गोट। ठीक है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल हैव गोट, क्या प्राप्त कर चुके होंगे, पुस्तकें, यहाँ पे पुस्तकें लिखो। ठीक है, गोट बुक्स, भाई एक पुस्तक थोड़ी प्राप्त करेंगे, ढेर सारे विद्यार्थी हैं, अलग अलग पुस्तकें होंगी, तो यहाँ पे ठीक है बहुवचन होना चाहिए, पुस्तकें। ठीक है, तो गॉट बुक्स कहां से प्राप्त करेंगे भैया, पुस्तकालय से, तो फ्रॉम लाइब्रेरी, फ्रॉम लाइब्रेरी, क्वेश्चन मार्क। रिपीट करते हैं, देखिए सेंटेंस, सबसे पहले शीला किसकी पुस्तक पढ़ चुकेगी, तो किसकी पुस्तक इंग्लिश लिखेंगे, क्या हो जाएगा, हुज बुक। शीला के लिए क्या लगाएंगे, बिल, बिल शीला। अब क्या लगाएंगे, है, वही हमेशा की तरह रूल है। ठीक है, कर्ता के बाद में हैव रहेगा, क्रिया क्या है, रीड। ठीक, और कुछ है नहीं, खत्म। ठीक है, अगला है, कितने विद्यार्थी पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त कर चुकेंगे, तो यही आपका जो है सब्जेक्ट है और यही आपका कीवर्ड है। तो क्या लिखेंगे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। देखिए भाई, विद्यार्थियों को हम गिन सकते हैं, तो इसीलिए क्या लगाएंगे, मैनी। ठीक, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो मैनी लगाएंगे, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स, क्या लगाएंगे इसके लिए, विल हैव लगाएंगे। प्राप्त करना क्या होती, गेट, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, गोट। क्या प्राप्त करेंगे, बुक्स, कहां से, पुस्तकालय से, तो फ्रॉम लाइब्रेरी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप ये सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और पार्ट नंबर 62 में आपका नया टेंस आएगा, कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सॉरी यही रहेगा, सॉरी फॉर दिस, यही रहेगा। इसके सिंपल ये चल रहे थे, क्या चल रहे थे, सिंपल चल रहे थे, आएंगे कॉम्प्लेक्स आएंगे। कौन से सेंटेंस आएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 62 में टेंस आपका यही रहेगा। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, ठीक है, ध्यान नहीं रहा, टेंस आपका यही रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, लेकिन आपके सेंटेंस बदल जाएंगे। सेंटेंस कौन से आएंगे, कॉम्प्लेक्स वाले आ जाएंगे। क्या जाएंगे, कॉम्प्लेक्स वाले। ठीक है, सूर्य उदय होने से पहले, ठीक है, या दोपहर होने से पहले, ठीक है, ऐसे कुछ सेंटेंस आएंगे कॉम्प्लेक्स वाले, तो वो हम आपको 62 में पढ़ाएंगे। और इसके लिए आप लोग बता देना कैसा पढ़ाया। ठीक है, धन्यवाद।